फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलजी के टॉप 10 रीज़न बाइंग टू इन्वर्टर एसी। कौन कौन से 10 रीज़न हैं जिससे आप इन्वर्टर एसी एलजी का लेने चाहोगे, तो वो सारे रीज़न के बारे में बात करेंगे। और मेरा नाम है आशीष तिवारी, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कंपनी दे रही है डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दे रही है। पहला रीज़न रहेगा आपका डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या काम करता है? डुअल इन्वर्टर का मतलब ये हो गया आपका कंप्रेसर के अंदर डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी डबल रोटरी लगी है, जिससे कूलिंग परफॉर्मेंस फास्ट होती है, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग रहती है और क्विक स्टार्ट हो जाता है कंप्रेसर। सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, अगर आप एक पहिए की साइकिल चलाते हो तो वहाँ पे आपको डिसबैलेंस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वहाँ पे आपको कंटिन्यू आप ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। सेम अब आप डबल पहिए वाली साइकिल चलाते हो तो इजीली आप चला भी सकते हो और कंटिन्यू चला भी सकते हो और परफॉर्मेंस आपको चलाने की बहुत बेटर मिलेगी। तो सेम डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है आपका, कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग कंप्रेसर रहेगा, क्विक स्टार्ट हो जाता है। तो मेन आपका ये डुअल इन्वर्टर रहेगा। अगर हम नेक्स्ट फीचर के पास चलते हैं तो अगला फीचर जो निकल के आता है 4-in-1 कन्वर्टेबल रहेगा आपका। 4-in-1 कन्वर्टेबल का बेनिफिट ऐसे इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उस एसी को, अलग अलग मोड पे आप उस एसी को कन्वर्ट कर सकते हो। 4 अलग अलग मोड दिए हैं, 4-in-1 कन्वर्टेबल है। पहले जब आप चलाओगे तो 100% पे चलेगा, मतलब 100% कूलिंग करेगा। जब आप सेकंड मोड पे उसको प्रेस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, 1.2 टन पे चला जाएगा। जब 1.2 टन पे चला जाएगा तो 80% कूलिंग करेगा। अब जब आप फिर से प्रेस करेंगे तो 0.9 टन पे चले जाएगा, 60 पे। और जब आप फोर्थ बार उसको प्रेस करोगे तो 40% पे वो चला जाएगा। पहले जब आपका 4-in-1 कन्वर्टेबल रहेगा 100% 1.5 टन पे काम कर रहा है, 1.2 टन पे काम करेगा, 0.9 टन पे काम कर रहा है, मतलब 60% पे भी ये काम कर रहा है। और 0.60 तो ये 40% पे कूलिंग कर रहा है आपका। तो ये 4 अलग अलग मोड है आपके 4-in-1 कन्वर्टेबल के। आप अपने अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। रूम के अंदर अगर 4-5 मेंबर हैं तो आप उसको 1.2 टन पे चला सकते हो, और भी ज़्यादा मेंबर है तो आप उसको फुल स्पीड में चला सकते हो। रूम के अंदर आप अकेले हो 0.6 टन पे आप चला सकते हो। तो ये 4 अलग अलग मोड आपको इस एसी के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर के पास चलते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा का उनका ये कमेंट रहता है ये कॉपर में है या अलॉय में। तो इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो एसी रहेगा एलजी का आपका वो 100% कॉपर के अंदर रहेगा। और जो कॉपर इसमें यूज़ की गई है नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो सभी में आजकल कंपनी हर एक कंपनी कॉपर में दे रही है, बट इस मॉडल के अंदर 2020 के जितने भी मॉडल आएंगे सारे के सारे आपको कॉपर के अंदर मिलेंगे। इसमें जो कॉपर वायरिंग यूज़ की गई है कंपनी के थ्रू वो हाई ग्रुप कॉपर वायरिंग है। हाई ग्रुप कॉपर वायरिंग का बेनिफिट ये होता है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जैसे घर के आसपास नाला वगैरह है, बहुत से लोगों की कंप्लेन रहती है सर गैस लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है मेरे एसी में। तो ये जो हाई ग्रुप कॉपर वायरिंग होती है ये हैवी होती है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो एलजी का एसी रहेगा इसमें सारे मॉडल में हाई ग्रुप कॉपर वायरिंग यूज़ होती है, चाहे वो 3 स्टार एसी हो, चाहे वो 4 स्टार हो, चाहे वो 5 स्टार हो। 100% श्योरिटी है कि जो भी आप एलजी का एसी लेते हैं वो हाई ग्रुप कॉपर वायरिंग है 2020 के मॉडल में। तो आप बेफिक्र होकर कोई सा भी मॉडल आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों की तो नीचे आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप लोग कमेंट में जाके देख भी सकते हो, हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये आपका बेनिफिट रहेगा, जो हाई ग्रुप कॉपर वायरिंग है कूलिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहती है। और हाई ग्रुप के अंदर आप देखोगे जितनी गैस स्लो होकर चलती है ना उतनी कूलिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए हाई ग्रुप कॉपर वायरिंग यूज़ करते हैं। अंदर से खुदरा टाइप का होता है जिसमें गैस जब फ्लो होती है तो धीरे धीरे रुक रुक के चलती है, जिससे कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर मिलती है एसी के अंदर। नेक्स्ट फीचर की तरफ अगर मैं चलता हूं तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा 4-वे स्विंग है। 4-वे स्विंग में बेनिफिट हो जाता है आपको चारों तरफ रूम के अंदर अगर आपने बीच सेंटर में एसी को लगाया हुआ है तो 4-वे स्विंग आपको जो मिलेगी चारों तरफ प्रॉपर कूलिंग होती है। रूम के अंदर किसी भी कोने में अगर आप बैठे हुए हैं तो जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो चारों तरफ रोटेट होकर जाएगी, तो कूलिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा बेटर मिलती है। तो 4-वे स्विंग इसके अंदर आपको मिल जाएगी।
और यहाँ पे साथ ही साथ में अगले फीचर्स के अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा वाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ में रहेगी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं सर इस मॉडल में वाईफाई है कि नहीं। तो अभी जितने भी ज़्यादातर जो मॉडल आ रहे हैं एलजी के जो W सीरीज़ के होते हैं उसमें सभी में वाईफाई इनबिल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वाईफाई का बेनिफिट होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे अभी आप मार्केट गए हुए हैं, अभी आप घर में अकेले हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं घर जाऊँगा और AC ऑन करूँगा तो 5, 7, 10 मिनट लग जाएगा पूरी तरीके से रूम ठंडा होने में। तो आप अगर आपका वाईफाई AC है आप अपने फ़ोन से ही उसको कनेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन आती है स्मार्ट थिंक यू एप्लीकेशन आती है एलजी की, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप फर्स्ट टाइम उसको कनेक्ट करेंगे आप अपने फ़ोन से, फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए घर पे राउटर होना चाहिए। एक फ़ोन में आपका वाईफाई हो गया, एक घर का हो गया और एक AC का हो गया। जब तीनों फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने AC को कहीं से भी ऑन कर सकते हो। तो आप जैसे बाहर मार्केट गए थे आप अपने AC को वहाँ से ऑन कर देंगे तो जब तक आप घर पहुँचेंगे 5-10 मिनट में आपका AC चिल्ड मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाईफाई का बेनिफिट हो जाता है। सपोज आपका रिमोट खो गया है, टूट गया है, तो आप अपने फ़ोन से अपने AC को ऑपरेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिल जाता है वाईफाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और अमेजोन अलेक्सा वगैरह इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाएगा आपको, तो ये बेस्ट फीचर के साथ में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की तरफ अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर ये जो इन्वर्टर AC आते हैं इसमें अलग से मुझे स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जितने भी इन्वर्टर AC आते हैं सभी के अंदर आपको स्टेबलाइजर इनबिल्ट मिल जाएगा। अगर आप अलग से लगाना चाहते हैं स्टेबलाइजर तो आप देख लीजिए आपके एरिया में कितने लाइट आ रही है। 90 वोल्ट से नीचे आ रही है, 100 वोल्टेज आती है, 120 वोल्टेज आती है। आपने जो इन्वर्टर AC बाई किया उसमें कितने वोल्टेज से लेके कितने वोल्टेज तक जो है वो 120 से लेके 290 वोल्ट तक स्टेबलाइजर इसके अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स आपको है कि 3 से 4 हज़ार का स्टेबलाइजर आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट फीचर की मैं तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 10 साल की LG कंपनी कंप्रेसर पर वारंटी दे रही है और 5 साल PCB की कंप्लीट वारंटी आपको LG कंपनी दे रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 साल कंप्लीट वारंटी के साथ में आपको PCB की वारंटी LG कंपनी दे रही है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। मेन क्या रहता है आपका PCB रहता है। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि जो इन्वर्टर AC होती हैं जो उनके पार्ट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो LG की PCB आती है वो मैक्सिमम आपकी 3 से 4 हज़ार की कॉस्ट की होती है। अगर बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली वाला आपका AC है तो डिपेंड करता है मॉडल वाइज, पर रैंडम अगर आप PCB की कॉस्ट जानना चाहते हैं तो 3 से 4 हज़ार की मैक्सिमम उसकी कॉस्ट होती है। कुछ भी आप लोगों के डाउट हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी अदर मॉडल के बारे में, कोई अदर आपको रिव्यू है। आप लोग अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट बाइंग करते हैं AC वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बेस्ट मॉडल के लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से AC को बाय कर सकते हैं। तो आप वहां चेक कर लीजिएगा, ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट फीचर की तरफ अगर मैं चलता हूं तो यहाँ पे आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर भी मिल जाएगा। जिस मॉडल के अंदर आपको वाईफाई देखने को मिलता है उसी के अंदर आपको स्मार्ट थिंक यू एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया। तो आप अपने फ़ोन से ही अपने AC में जो भी प्रॉब्लम होती है वो डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके AC में क्या फॉल्ट है। तो सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन से ही चेक की। इसमें आपको जैसे बहुत से लोग ये भी करते हैं कि गैस लीकेज की प्रॉब्लम है, गैस लीकेज की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ रहेगी, यहाँ पे जो इसके कॉपर मैंने आपको बताया हाई ग्रुप कॉपर वायरिंग है, साथ ही साथ में जो इसकी फिन्स होती हैं उस पर भी कंपनी ने ओशियन प्रोटेक्शन फिन्स दी हुई है, प्लस और ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग है, जिससे गैस लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको देखने को मिल जाता है लो गैस डिटेक्शन मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके AC में गैस लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो आप खुद से चेक कर सकते हो। एक एरर कोड आपको डिस्प्ले में शो हो जाएगा CH38, एक एरर कोड है जिससे आपको पता लग जाएगा आपके AC में गैस है नहीं, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। तो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, वंदे मातरम।